इन दिनों बिहार और मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। और चढ़े भी क्यों नहीं, आखिर एक जगह विधानसभा चुनाव तो दूसरी जगह 28 सीटों पर उपचुनाव जो होना है। हालांकि अभी दोनों में से किसी भी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन नेताओं के बीच पार्टी की अदला बदली का खेल और चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। तो आइए आज हम उन दो युवा राजनीतिज्ञों की बात करते हैं जो काफी अच्छे दोस्त हैं और दोनों को राजनीतिक विरासत अपने पिता से मिली है। इनमें से एक की राजस्थान की राजनीति में मजबूत पकड़ है तो दूसरे की मध्य प्रदेश की राजनीति में। कुछ समय पहले तक दोनों एक ही मंच पर नजर आते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के उपचुनाव में अलग अलग मंचों से एक दूसरे पर वे शब्दों के बाण चलाते नजर आएंगे। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। राजनीति भी अजीब बला है। अगर दो दोस्त एक ही पार्टी में हैं, तब तो ज्यादा से ज्यादा वे एक दूसरे की टांग खिंचाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टियों में हों तो भले ही 5 साल तक एक दूसरे के खिलाफ कुछ न बोलें, लेकिन अगर चुनाव प्रचार के दौरान सामना हो जाए तो कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ता है। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में हमें ऐसा चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट आमने सामने होंगे। ये दोनों कभी राहुल गांधी के कोर टीम में रहे हैं और आपस में अच्छे दोस्त भी हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, उनमें से अधिकतर सीटें ग्वालियर और चंबल इलाके की हैं। ये इलाके ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले माने जाते हैं। इस साल मार्च में शिवराज सिंह की सरकार बनाने के लिए सिंधिया ने अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया समर्थक ज्यादातर विधायक इन्हीं इलाकों से आते हैं। मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की हैं। कांग्रेस की नजर सिंधिया के प्रभाव वाले इन सीटों पर ज्यादा है। चूंकि मध्य प्रदेश का यह इलाका राजस्थान से सटा हुआ है, इसलिए कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में सचिन पायलट को उतारने की योजना बनाई है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट एक दूसरे के दोस्त भी हैं। पायलट ने जब राजस्थान में बगावती तेवर दिखाए थे तो सिंधिया ने उनके समर्थन में बयान भी दिया था। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि सचिन पायलट का चुनाव प्रचार करना कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। सचिन पायलट ने बीते दिनों मीडिया के साथ बातचीत में कहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने उनसे उपचुनाव में प्रचार करने का आग्रह किया है। पायलट ने कहा कि वे पार्टी के लिए निश्चित रूप से यह काम करेंगे। उधर अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह उपचुनाव बीजेपी में उनके पहले इम्तिहान जैसा है। अगर ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की अपनी सीटें बचाने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो सिंधिया अपनी पहली ही परीक्षा में फेल घोषित हो जाएंगे। सिंधिया भी इस बात को जानते हैं, तभी तो वे भी जी जान से इस चुनाव में जुटे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान कई नेता शब्दों की मर्यादा को तार तार कर देते हैं। अब देखना यह है कि जब इन दो पुराने दोस्तों का सामना होगा तो शब्दों का विन्यास कैसा रहेगा।